ओ महाराज प्रश्न है, इस जगत के विभिन्न रूपों का क्या कारण है? उत्तर, समस्त विश्व ब्रह्मांड लोकादि में एक परम तत्व सत्य परमात्मा ही पूर्ण अखंड रूप से स्थित है। सत्य चित्त आनंद तथा प्रकाश उसके स्वरूप हैं जो व्यापक हैं। वही अखंड एक रस धर्म वाला है। वही देश काल वस्तु में अलग अलग फुरने के कारण विभिन्न रूपों में भासता है। इन सभी स्वरूपों में चेतन का एक स्वरूप चंचल है। इस चंचल स्वरूप के कारण चेतना जब एक जगह से फुरती है तब वह अपने व्यापक स्वरूप को पूर्ण नहीं देख पाती और एक गहरा रूप में देखती है। जैसे कोई व्यक्ति चारों तरफ खुले मैदान में देखता है तो पृथ्वी और आकाश घेरे के रूप में आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं। इसी गोल घेरे के बीच में जो जगह प्लॉट दिखाई देता है उसका नाम चित्त है। इसमें जो झांक रहा है वह चेतन रूप चित्त है। घेरे के आसपास जो घेरा बन के दिखता है वह अहंकार है। व्यापक ब्रह्मा जब पहले ही यत तत् सत व्यापक है तब उसका एक स्वरूप जो प्रकाश रूप है घेरे के अंदर सतोगुणी चित्ती रूपी शीशे पर पड़ता है। तब अपने घेरे के बराबर की लाइट बाहर फेंकता है। उस बाहर गई हुई लाइट का नाम मन है। जो बाहर गई मन रूपी लाइट को एवं चित्त रूप दर्पण को मिलाता है उसे बुद्धि कहते हैं। इन चारों मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार को मिलाकर जो बनता है उसे अंतःकरण कहते हैं। जब चित्त रूपी चेतना इस अंतःकरण द्वारा बाहर फुरती है तब उसे जीव या जगत कहते हैं। जीव के स्फुरण में एक साथ चढ़े हुए चार प्रकार के शीशे एक साथ कार्य करते हैं। इनमें पहला शीशा चित्त रूपी है, दूसरा शीशा बुद्धि रूपी है, तीसरा शीशा मन का तथा चौथा शीशा आँख का रूप चश्मा है। जब चेतना चित्त रूप होकर चारों दिशाओं में बाहर झांकती है तो तब संसार बनकर भासता है। अहंकार एक को अनेक बनकर दिखाता है। चित्त में जो स्फुरण स्मरण और पदार्थ आदि की आकृति बनती और उनमें बुद्धि बनाती है और उनका निश्चय करती है। मन गुण अवगुण दुख सुख देखता है तथा मोहित होता रहता है। मन एवं बुद्धि के कारण चित्त रूप अंतःकरण के में संस्कार आदि बनते हैं। जब संस्कार बनेंगे तब उनका फल भी बनेगा और इस तरह जीव फलों में भोगने के लिए अहंकार के विषयभूत जन्म मृत्यु के आवागमन में लगा रहता है। तब अंतःकरण अपने आप में चित्त सहित शांत होता है। तब हमारा ही अपने आप से आप स्वयं शेषों का शेष रह जाता है। यदि ब्रह्मा है जिसको जानकर प्राणी समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। दृष्टि ही सृष्टि कहलाती है। दृष्टि ही सृष्टि बनकर भासती है। जहाँ दृष्टि होती है वहाँ सृष्टि होती है। जहाँ सृष्टि होगी वहीं दृष्टि होगी। जो अंतःकरण का खेल मात्र है। वास्तव में जब तुम्हारा अपना आपा अंतःकरण में फुरता है तब जगत बनकर भासता है। जैसे फुरे तो वही रूप और न फुरे तो वही रूप होता है। फुरने न फुरने में कोई भेद नहीं। मात्र हमारा अपना आपा सदा
क्रिया अक्रिय से परे शेषों का शेष अक्रिय ही रहता है। जैसे वायु चले तो वही रूप, ना चले तो वही रूप। जैसे